दुष्ट कालिया, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, निकल जाओ इस पानी से। तुम्हारे दांतों में भरा विष इन सुंदर तटों की खुशी और शांति में एक बाधा है। इसी समय निकल जाओ और कभी मत लौटना। वृंदावन। 5000 साल पूर्व एक अद्भुत बालक ने अपना बचपन इसी पावन धरती पर बिताया और अपनी अनोखी बाल लीलाओं से वृंदावन वासियों के दिलों पर राज किया। इस सुंदर वन के कच्चे रास्तों पर उसने अपने नन्हे कदमों के ऐसे कभी न मिटने वाले निशान छोड़े हैं कि ये सुंदर गलियां, मोहल्ले और यमुना का कल कल बहता पानी सभी उसकी वीरता की कहानियां सुनाते हैं। उसकी लीलाओं की अनेक कथाएं हमारे देश के बड़े पुराने ग्रंथों में से एक श्रीमद् भागवत पुराण में लिखी हैं और हजारों सालों से इन कथाओं ने न केवल पढ़ने वालों भक्तों का मन पीढ़ियों तक जीता है, बल्कि उनके हृदय में नन्हे कृष्ण के लिए एक विशेष स्थान भी बनाया है। बहुत स्वादिष्ट है। मैं नंद महाराज को विशेष उपहार देने के लिए इन मीठे फलों की एक टोकरी भरकर ले जाऊंगा। ये तो बहुत भली सोची सुबला। देखो मधुमंगल कितना परिश्रमी है और परिश्रम का फल खुद ही खा रहा है। मुझे तो एक ही चीज सूझ रही है, सोना। सुबला, तुम्हें भी थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। भली कही भैया, मैं भी यही सोच रहा था। पर कृष्णा, मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ। ये कार्य मैं कर लूंगा सुबला। सुनो तो कृष्ण कितनी मधुर बांसुरी बजा रहा है। मेरा तो नाचने का मन करता है। चलो ना विशाखा, चलो ललिता।
राधा, चलकर माँ यशोदा को बताते हैं कि कृष्ण क्या कर रहा है। चलो जल्दी चलो। हाँ? हाँ? वाह, इतने सारे फल। ये तो सच में कमाल हो गया। अब मैं सबको फलों का उपहार दे सकता हूँ। हाँ, पर ये काम किसने किया होगा? तो ये चमत्कार तुमने किया है दादी लोग। दादी लोब की जय हो। इस सप्ताह के अंत तक वर्षा का आगमन हो जाएगा। ध्यान रहे कि सभी किसानों को उच्च कोटि के बीज दिए जाएं ताकि फसल भरपूर हो। नंद महाराज, जो आज्ञा महाराज। नंद महाराज, रक्षा करो। सुकांत, क्या बात हो गई? नंद महाराज, वो बहुत भयानक था। यमुना से एक विशाल सर्प निकला है। उसके बहुत से फन हैं और वो बहुत विष उगल रहा है। महाराज, मेरी गाय मर जाएगी। ये तो बड़ी गंभीर बात है। समझ नहीं आता यह कैसी विपत्ति है जो हम पर आन पड़ी। इसी वक्त सभी सक्षम व्यक्तियों को एकत्रित कीजिए। मैं स्वयं उनके साथ यमुना चलूंगा। और ध्यान रहे कि स्त्रियां और बालक अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। जी महाराज। नदी किनारे सभी चरवाहों को संदेश भिजवा दो कि अपने पशुओं के साथ गांव लौट आएं। जी महाराज। ओ नहीं, यशोदा, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? राधा ने कृष्ण और बलराम को यमुना किनारे बछड़ों को पानी पिलाते देखा था। और सुबला, मधुमंगल, हंसी और दधी। देर नहीं करनी चाहिए, समय बहुत कम है। हमारा कृष्ण संकट में है, हमें उसकी सहायता के लिए जाना चाहिए। हाँ, जल्दी चलो। तो तुम यहाँ हो? शीघ्र चलो हमसी, हम तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमसी, रुक जाओ हमसी, तुम्हें तैरना नहीं आता। जब तुम्हें बुलाया जाए तुम्हें आना चाहिए नन्हे हमसी। चलो चलते तैरते हैं। मधु, सावधानी से तैरना। हाँ, पेट में इतने सारे आम भरे हैं कि तुम किसी पत्थर की तरह डूब सकते हो। यमुना का पानी कितना ठंडा है। वाह!